MM5 न्यूज, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत। अस्सलामुअलैकुम। MM5 न्यूज के साथ मैं हूं सिद्रा अफजल। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। Toronto, are you ready? Junoon Reloaded 2025. This is Ali Azmat. This is Salman Ahmed from Junoon. Moshek and Shiraz Hussain in association with Realink Law and Watan Kebab present the biggest South Asian Sufi band. Ali Azmat, Salman Ahmed, Brian O'Connell. Is coming to Toronto on the 11th of May at the Casino Theatre. Tickets starting only at $25. The tickets are at ticketmaster.ca. For more info and sponsorship, call Moshek, Shiraz Hussain. Please go come and check it out because it's going to be a night of music. See you there. This news bulletin is brought to you by बादशाह ग्रिल। हाजिर खिदमत है बादशाह ग्रिल, 5130 Dixie Road, Mississauga. Postal code L4W 4K2. Contact 905-625-6673. यहाँ मिले मजे की कहानी, आइए खाएं दिल भर के। लोहारी फ्लेम है सबके लिए, जायकों का घर, खुशबू का नाम। लोहारी फ्लेम लाजवाब नाम। लोहारी फ्लेम, जहाँ जायके जीते दिल। Come to Lahori Flame and enjoy हलवा पूरी, नेहारी पाए, लच्छा पराठा, आलू पराठा और मूली पराठा। और सिर्फ ये नहीं, enjoy our family barbecue platter, लाहौरी चाय, कश्मीरी चाय, चिकन कढ़ाई, मटन कोन्ना और हमारे सबसे मशहूर गोलगप्पे। Visit us at 4700 Ridgeway Drive, Unit 68, Mississauga. Call 905-607-0202. लाहौरी फ्लेम, जहाँ जायके जीते दिल। आर्मी बरादरी मोदी के नफरत अंगेज और पुरतशद्दुद बयानात का नोटिस ले। पाकिस्तान मोदी की इंतखाबी रैली में बयान पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए दफ्तर खारिजा ने कहा कि जोहरी ताकत के हामिल मुल्क भारत के वज़ीर आज़म की जानिब से एक इंतहाई गैर जिम्मेदाराना बयान दिया गया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा कि पाकिस्तान मोदी के बयान को लापरवाही और इश्ताल अंगेजी समझता है। पहलगाम ड्रामा बिहार का इलेक्शन जीतने के लिए किया गया। साबिक भारतीय वज़ीर ख़ारिजा यशवंत सिन्हा ने कहा कि पहलगाम और पुलवामा जैसे वाक़यात एन इलेक्शन के मौके पर ही क्यों होते हैं। ये ड्रामा बिहार का इलेक्शन जीतने के लिए किया। उन्होंने कहा कि पुलवामा में भी इंतखाबात से पहले दहशतगर्दी हुई थी, तब भी मोदी ने इसका भरपूर फायदा उठाया, जबकि उड़ी हमला सर्जिकल स्ट्राइक का बाइस बना। फ़लस्तीन पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ निहायत काबिल सताइश है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी ने पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा कि मसला फ़लस्तीन पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ निहायत काबिल सताइश है। इसराइल से ताल्लुक़ात कायम करने के लिए मुस्लिम ममालिक को हमेशा तरग़ीबात रही हैं, ताहम इन तरग़ीबात से पाकिस्तान कभी मुतासिर नहीं हुआ। आज से 31 मई तक आंधी और गरज चमक के साथ बारिशों का इम्कान। महकमे मौसमियात के मुताबिक पंजाब के मुख्तलिफ शहरों लाहौर, रावलपिंडी, मरी, अटक, गुजरांवाला और सियालकोट में बारिश मुतवक्के है। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और इस्लामाबाद में भी बादल बरसेंगे। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के अजला में भी बारिशों का इम्कान। मगरबी और जनूबी पाकिस्तान खसूसन बलोचिस्तान में गिरद गुबार के तूफानों की पेशगोई की गई।
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ईरान पहुँच गए। हज़रत इमाम रज़ी अल्लाह अन्हु के रोज़े पर हाज़री। मशहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पुरतबाक इस्तकबाल किया गया। सुबह खरासान के गवर्नर जनरल गुलाम हुसैन मुज़फ़्फ़री ने मोहसिन नकवी का खैर मक़दम किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मशहद में हज़रत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के रोज़े पर हाज़री दी। मुख्तलिफ हिस्से देखे, नवाफिल अदा किए और रोज़ा इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम पर खुसूसी दुआ की। हमास और अमरीका गज़ा जंगबंदी माहिदे के मुसव्वदे पर मुत्तफ़िक़। इसराइल का इनकार। मुजव्वज़ा माहिदे में 10 इसराइली यरग़मालियों की रिहाई के बदले 60 रोज़ा जंगबंदी शामिल है। माहिदे में 2 मराहिल में फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई भी शामिल। माहिदे के तहत 5 यरग़माली जंगबंदी के पहले रोज़ और 5 जंगबंदी के 60वें रोज़ रिहा होंगे, जबकि अमरीकी सदर ट्रंप जंगबंदी माहिदे और गज़ा से इसराइली फ़ौज के इनखला की ज़मानत देंगे। दूसरी जानिब इसराइल ने नई जंगबंदी तजवीज़ मुस्तरद कर दी है। इसराइली हुकाम का कहना है कि कोई भी ज़िम्मेदार हुकूमत ऐसी तजवीज़ को कबूल नहीं कर सकती। जश्न नेज़ाबाजी के बाद गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज जहलम का ग्राउंड बुरी तरह मुतासिर। घोड़ों के दौर से कई जगहों पर गड्ढे पड़ चुके हैं और मिट्टी उखड़ गई। ग्राउंड की फौरी मरम्मत की जाए। तुलबा, शहरियों और वालिदैन का डिप्टी कमिश्नर जहलम से मुतालबा। सीईओ एजुकेशन जिला जहलम मैडम नाजिया शहजादी की हिदायत के मुताबिक डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर मैडम नबीला का दीना के मुख्तलिफ सरकारी स्कूलों का दौरा। मयारी तलीम की फराहमी को यकीनी बनाने और तलबा को दिए गए गर्मियों के होमवर्क की मौसर निगरानी के लिए इक़दाम। वज़ीर आला पंजाब समर गेम्स के तहत 21 साल से कम उम्र लड़कियों की हॉकी टीम के ट्रायल्स और सिलेक्शन इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम शाहकोट में मुनाकिद किए गए। इन ट्रायल्स का मकसद नौजवान खिलाड़ियों को सेहतमंद सरगर्मियों की जानिब राग़िब करना और नए टैलेंट को सामने लाना था। गिलेवाल में स्कूल से अगवा होने वाला 6ठी क्लास का 12 साल तालिब इल्म बाजियाब करवा लिया। मुलजिम बशीर ने 2 माह कबल गिलेवाल में मगवी लड़के के वालिद से दुकान किराए पर ली थी। मुलजिम बशीर लोहार ने गिलेवाल में आइसक्रीम की दुकान बनाई। मगवी बच्चा आइसक्रीम लेने मुलजिम की दुकान पर आता है। मुलजिम ने इससे स्कूल का पता लिया। मुलजिम बच्चे को अगवा करके शुजाबाद और फिर जलालपुर पिरवाला ले गया। समाजी और कबायली रहनुमाओं की अस्करी क़यादत को खराज तहसीन। ब्रिगेडियर इमरान पाशा को तरक्की पर मुबारकबाद। सरदार हनीफ काकड़ और दीगर की ब्रिगेडियर से मुलाकात। सरदार हनीफ काकड़, समाजी रहनुमा इनायत मोहतज़ ज़ई, खैरुल्लाह काकड़ और मलिक हकीम काकड़ ने ब्रिगेडियर इमरान पाशा को ब्रिगेडियर के ओहदे पर तरक्की हासिल होने पर मुबारकबाद पेश की। ये मुलाकात इनके दफ्तर में हुई, जहाँ मुआसिर शख्सियात ने मुल्क कौम की खिदमत पर ब्रिगेडियर इमरान पाशा के जज्बे को सराहा। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि आलमी बरादरी मोदी के नफरत अंगेज और पुरतशद्दुद बयानात का नोटिस ले। पाकिस्तान मोदी के इंतखाबी रैली में बयान पर रद्द अमल जाहिर करते हुए दफ्तर खारिजा ने कहा कि जौहरी ताकत के हामिल मुल्क भारत के वज़ीर आज़म की जानिब से एक इंतहाई गैर जिम्मेदाराना बयान दिया गया। तर्जुमा दफ्तर खारिजा ने कहा है कि पाकिस्तान मोदी के बयान को लापरवाही और इश्ताल अंगेजी समझता है। पाकिस्तान अपनी सालमियत खुद मुख्तारी के लिए किसी भी खतरे का मुकाबला करेगा। अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के आर्टिकल 51 के तहत दिफा का हक महफूज है। वज़ारत खारजा ने मुतालबा किया कि आलमी बरादरी को भारत की बयानबाजी का नोटिस लेना चाहिए। इससे खित्ते के अमन और इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचता है। भारत को इंतहा पसंदी की फिक्र है तो इसे अंदरूनी मुल्क हिंदुत्व और अक़लियत दुश्मनी पर तवज्जो देनी चाहिए। रहीम यार खान समेत जनूबी पंजाब और इन दिनों शदीद गर्मी की लपेट में हैं। दर्जा हरारत खतरनाक हद तक बढ़ चुका है और मामूलाती ज़िंदगी मफलूज होकर रह गए। ज़िला इंतज़ामिया ने हिफाजती इक़दाम किए, जबकि महकमा मौसमियात ने मज़ीद गर्मी की पेशगोई की है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं रहीम यार खान से। मियां इरशाद अहमद की इस रिपोर्ट में। रहीम यार खान समेत जनूबी पंजाब में शदीद गर्मी की लहर जारी है, जिसके बायस शहरियों की रोज़मर्रा ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर हो रही है। ज़िले की तमाम तहसीलों में दर्जा हरारत में मुसलसल इजाफा देखा जा रहा है। ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से मुख्तलिफ मकामात पर शहरियों के लिए ठंडे पानी का इंतज़ाम किया गया है। रहीम यार खान में इस टाइम बहुत ज़्यादा शदीद गर्मी है और धूप की तपिश बहुत ज़्यादा है। हमारे पास स्ट्रोक के पेशेंट्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, गैस्ट्रो के आ रहे हैं, डायरिया के आ रहे हैं, गर्मी की वजह से। मैं तो यही कहूँगी कि यहाँ की पब्लिक के लिए अगर वो घर से बाहर निकलते हैं ज़रूरी काम के लिए तो अपने सर को अच्छी तरह ढांपें और ज़्यादातर नींबू की शिकंजी या जामे शीरी वगैरह ये पी कर बाहर निकलें ताकि गर्मी से बचा जाए। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश न होने और मौसम के मुसलसल खुश्क रहने की वजह से दर्जा हरारत 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है।
शहरियों को हिदायत की गई है कि वो दिन के औकात में बिला ज़रूरत घरों से बाहर ना निकलें और पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें ताकि हीट स्ट्रोक से बचा जा सके। मेरे खान में बहुत ज़्यादा गर्मी है। सुबह 9 बजे से शुरू होती है, शाम को 6-7 बजे तक गर्मी है और तेल लो चलती है। और बच्चों को सुबह स्कूल छोड़ के भी आते हैं, लेके भी आते हैं। बच्चे को ठंडा पानी भी पिलाते हैं, शरबत भी बना के देते हैं। उनको छोड़ के भी आते हैं, लेके भी आते हैं। क्या करें, हम मजदूर बंदे हैं, रोज़ी भी तो हमने करनी है। सर पे हमने कपड़ा रखा हुआ है, गरीब बंदे हम रोज़ी तो कर रहे हैं। रही मेरे खान में बहुत ज़्यादा गर्मी है। मज़ीद ये कि आइंदा चंद रोज़ तक मौसम मज़ीद गर्म और खुश्क रहने की पेशनगोई की गई है। रही मेरे खान में गर्मी माशाल्लाह इतनी मज़ीद बढ़ रही है कि सुबह 9 बजे से लेके शाम 7 बजे 6 बजे तक इतनी गर्मी होती है कि हम घर से नहीं निकल सकते। निकले भी तो सर के ऊपर कोई कपड़ा होना चाहिए, कपड़े के बगैर कोई गुजारा नहीं है। हम अपने बच्चों के साथ बहुत एहतियात करते हैं ताकि हम भी गरीब आदमी रोज़ी करने के लिए निकलते हैं। ये हमारा हालात है, ये पसीना है, ज़रा देखो आप। माशाल्लाह रही मेरे खान की गर्मी बहुत मज़ीद बढ़ रही है। अब अल्लाह खैर करे, आगे भी अल्लाह खैर करे। गर्मी तो सही गर्मी रहती है कि अब और आगे आगे क्या होगा। आज रही मियार खान में दर्जा हरारत 44 से 47 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रहने का इम्कान है। मियां इरशाद अहमद, MM5 न्यूज़, रही मियार खान। लोधरा में नून लीग के कारकुन राशिद महमूद भट्टी, जो चंद अरसा पहले करोड़पति हुआ करता था और भट्टी होटल अलमंजूर कॉटन फैक्ट्री के ऑनर सैयद यासिर अब्बास शाह ने कॉटन फैक्ट्री में GM रखा और बाद में राशिद महमूद भट्टी से अलमंजूर कॉटन फैक्ट्री की पार्टनरशिप पर रखने पर लाखों रुपए का फ्रॉड कर लिया। राशिद महमूद भट्टी दरबदर की ठोकरें खाने पर मजबूर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज बीबी और DPO लोधरा से इंसाफ की उम्मीद लगा ली। इसी हवाले से मज़ीद बात करते हैं राशिद महमूद भट्टी के साथ मौजूद हमारे ब्यूरो चीफ मलिक मोहम्मद अरशद अराई से। जी अरशद, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस टाइम मौजूद हूँ ज़िला लोधरा में, जहाँ पे जो है ना आज हमारे साथ एक नून लीग का जो है ना कारकुन मौजूद है जो एक पार्टनरशिप पे काम करता था और आज जो है ना लाखों रुपए के नुकसान होने के बावजूद दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। हम इनसे पूछते हैं आपके क्या मसले। जी आप बताएंगे। सर ये सही है, यासिर अब्बास शाह है, भट्टी होटल में ओनर है मिको टैक्स फैक्ट्री का। इसने मेरे साथ पार्टनरशिप करके मुझे जनरल मैनेजर बना के इसने मेरा 46 लाख लूट लिया है। मैं आला काम से अपील करता हूँ, मैं बहुत गरीब बंदा हूँ, किराए के मकानों पे रहता हूँ। दुनिया पर चला के ये छोड़ के मुझे धमकियाँ देता था, यूँ कर दूँगा यूँ कर दूँगा। हम शरीफ से बंदे हैं, सारा लोधरा हमें जानता है। आला काम से अपील है कि मेरे साथ ताउन किया जाए कि मुझे अपने हलाल के पैसे दिए जाएँ और मैं अपने बच्चों के साथ खुश रहूँ। कितना अर्सा आपने जो है ना फैक्ट्री में काम किया है और आपकी जो है ना पैसे इन्होंने लिए थे पार्टनरशिप पे? 4 महीना मैंने इसके साथ काम किया है और इसने 4 महीने भी सारा कुछ लूट के और मुझे धक्के मार के निकाल दिया बाहर। जी जैसा कि आपने भाई का सुना, इनका भी यही कहना है। जो मैंने तकरीबन 4 महीने उसके साथ फैक्ट्री में काम करता रहा, उसके बाद जो मैंने पार्टनरशिप किया उसको जो है ना मैंने 46 लाख रुपए अमानत दिए थे। आज उसने जो है ना मुझे धक्के मार के फैक्ट्री से निकाल दिया और इन्होंने जो है ना आला हुकाम से इंसाफ की अपील की है। जी न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। MM5 न्यूज़, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत।